Hello, am I audible? Yes, sir. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, आपको कुछ याद है? बताइए। The usage of acid. हाँ, एसिड के हम लोग यूजेस देख रहे थे, ठीक है। तो कुछ कुछ एसिड्स के हम लोगों ने यूजेस देखी थी और कुछ होमवर्क दिया था, वो आप लोगों आपने भेजा नहीं अभी तक। अराउंड 15 क्वेश्चंस थे ना, आपने किया? Sir, आज भेज दो। ओके ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर बेसिस के बारे में आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिस हमारा क्या होता है? बेस इज यूजुअली अ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेस क्या होता है हमारा? मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड होता है। अ, या फिर मेटल की जगह यहाँ पे हमारा कुछ कोई भी कटायन हो सकता है, ठीक है। जैसे एक पॉपुलर कटायन हमारा जो होता है दैट इज NH4+, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? मेटल नहीं है बट स्टिल दिस इज अ कटायन, ठीक है। तो इस तरह का कुछ पॉलीवेलेंट कटायन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका अगर हम ऑक्साइड या फिर एसिड लेते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद सॉल्ट और वाटर बन जाता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो बेसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसी मेटल ऑक्साइड को या फिर हाइड्रोक्साइड को या फिर जो अमोनियम का हाइड्रोक्साइड होगा या फिर ऑक्साइड होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. कुछ बेसिस का आप एग्जांपल बताइए। हाँ, Sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। potassium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अलग अलग तरह के हाइड्रोक्साइड्स हमारे जो होंगे, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो सब क्या होंगे? हमारे बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है। कि अब यहाँ पे फिर आता है हमारे पास कि ठीक है, तो हमारे बेसिस जो होते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। एक जो हमारे बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, और दूसरे क्या? बेसिक हाइड्रोक्साइड्स होंगे, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? तो बेसिक हाइड्रोक्साइड का हम लोग एक डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिक हाइड्रो इट इज अ मेटेलिक ऑक्साइड, metallic oxide which contains O2 माइनस आयन, ठीक है, ऑक्साइड आयन, ठीक है, एंड reacts with acid to form salt and water, salt and water only, ठीक है। यहाँ पे ओनली वर्ड क्या है? बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पे ओनली वर्ड सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि कुछ हमारे ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर के अलावा भी कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बेसिस। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे इधर एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक मेटालिक ऑक्साइड है जैसे हमारा PbO2, ठीक है, लीड +4 ऑक्साइड, ठीक है। इसको जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं, लेट अस से HCl से हमने रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास? PbCl2 बनता है प्लस Cl2 बनता है प्लस H2 बनता है, ठीक है।
लेकिन डेफिनेशन में हमने क्या बोला, डेफिनेशन में बोला इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर ओनली। तो सॉल्ट तो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वाटर भी बन रहा है, लेकिन ओनली नहीं है, उसके साथ ये क्या है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. दिस इज अ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारा क्या होगा, एक बेस नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली बेसिक हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड that contains OH minus ions and react with acid to form salt and water only. Is it clear? Yes, sir. तो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स फिर आपको पता होंगे, बचपन से ये सब चीज पढ़ रहे हैं तो। जैसे NaOH के साथ हमने रिएक्ट करा दिया HCl को, तो क्या हो गया, NaCl प्लस H2। तो यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर ओनली मिल गया, तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज अ बेस। इज इट क्लियर? इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, इसको हटा दें? हेलो विदुषी? Yes, sir. फिर हमारा एक सब सेक्शन आता है बेसिस के अंदर ही, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केली। एल्केली क्या होता है, आपको पता है? देखो हमारा जो एल्केली होता है, दीज आर वाटर सॉल्यूबल बेसिस, ठीक है। जो बेस हमारा वाटर में सॉल्यूबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एल्केली। फॉर एग्जांपल NaOH, ठीक है, KOH, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर योर एल्केलीज, ठीक है। कुछ ऐसे बेसिस होते हैं विच आर नॉट अल्कली, ठीक है, फॉर एग्जांपल FeOH3, ठीक है, या फिर CuOH2, ठीक है। सो दीज आर नॉट अल्कलीज, ठीक है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, इनका प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इनफैक्ट FeOH3 का आप कलर भी याद रख सकते हैं, FeOH3 इज ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर का ही होता है। CuOH2 ऑल्सो वाटर में क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, इसका भी पीपीटी होता है। So these are some of the examples of bases which are not alkali, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं, ठीक है, that all alkalis are bases but all bases are not alkali, ठीक है। सारे अल्कलीज हमारे बेसिस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस क्या होते हैं, अल्कली नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब हम लोग देखते हैं फिर बेसिस को हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। बेसिस, जिस तरह एसिड को हम लोग अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, उस तरह बेसिस को भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या होता है, दो तरह के बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। समझ में आ रहा है आपको?
Yes, sir. तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, मतलब वाटर के अंदर जाके ये पूरा आयोनाइज कर देता है। जैसे NaOH अगर आपने डाला, ठीक है, तो ये Na प्लस और OH माइनस में पूरा टूट जाएगा, ठीक है। वहीं जो वीक बेसेस होते हैं वो पूरे नहीं टूटते, जैसे फॉर एग्जांपल NH4OH आपका, ठीक है। तो ये जब पानी में जाएगा तो H प्लस, सॉरी H प्लस निकल रही है, पानी में अगर ये जाएगा तो ये NH4 प्लस और OH माइनस में टूटेगा, बट दिस इज नॉट 100%, ठीक है। अब 100% नहीं है, इसका क्या मतलब है? जैसे लेटर से T इक्वल टू 0 को आपने क्या किया, 1 मोल या फिर, हाँ 1 मोल, मोल आपको पता है ना मोल क्या होता है? हेलो, No, sir. मोल नहीं आता है आपको? एक यूनिट होता है एटम, एटम का मास मीन्स मॉलिक्यूल या यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? मोल के बारे में आपको पता नहीं है, ओके चलो। तो मोल हमारा जो होता है दैट इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। मोल इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जिस तरह डजन होता है हमारे पास, ठीक है, तो डजन इज आल्सो अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपके पास लेट अस से 1 डजन बनाना है, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास कितने बनाना है? 12, है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। सिमिलरली अगर आप हम बोले कि आपके पास डजन नहीं, आपके पास क्या है, 1 मोल बनाना है, ठीक है। 1 मोल बनाना है, इसका मतलब आपके पास कितने बनाना है? बोलो विदुषी। 1 मोल नहीं, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, आपने पढ़ा है? 6 6.0221407 into 10 to the power 23। तो इतने बनानास हैं आपके पास, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपने 1 मोल अगर NH4OH लिया है, मतलब इतने सारे एटम्स लिए हैं आपने किसके, NH4OH के। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो T इक्वल टू 0 पे आपने बस जस्ट सॉल्यूशन में क्या किया, डाला है इसको, और T इक्वल टू 0 पे ये कुछ टूटेगा नहीं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या कुछ? यस सर। एक मिनट, मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया। यू आर एबल टू हियर मी? यस सर। और बोर्ड दिख रहा है आपको? पर अब नहीं दिख रहा है। ओके, आई थिंक मेरे को शट डाउन करके फिर से ऑन करना पड़ेगा, तो आप फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है।